बाबा ने कहा रियलाइजेशन और सहन शक्ति अगर ये है तो फिर कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा ने कहा, ये बाबा की गारंटी। सहन शक्ति का तो हम जानते हैं कि कोई भी हमारे सामने कैसा भी सीन आता है और वो हमारे मन से वाह वाह न करे। ऐसा ना हो ऊपर से हम कुछ ना बोले मगर मन में तूफान चलता रहे वो तो सहन नहीं कहलाएगा। मगर सहन शक्ति का अर्थ यही है कि कुछ भी हो उसमें वाह वाह। अगर कोई सीन हमारी पसंद का नहीं भी है तो भी वाह। और रियलाइजेशन माना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। तो वो जब रियलाइजेशन हो तो ये दो चीजें हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो मेरे लिए सहन करना क्या बड़े। मैं वही देवात्मा हूँ जिसने इतने सारे जन्म लिए हैं। और कोई तो है नहीं। बाबा के बने तो एक बार तो देवात्मा जरूर बनेंगे, चाहे त्रेता के आखिर तक सही। तो फिर वो उस स्वरूप में टिके। तो हमारी जो मुरली है साथीपन के ऊपर चल रही है। कल की थी युगल के ऊपर, कैसे बाबा को युगल के रूप में देखें। आज बाबा कहते हैं तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नजर से देखते हैं। बच्चे नहीं है लेकिन भाई भाई। बाबा ने कहा है जो महारथी हैं, जो हमारी ज्ञान योग से सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के बच्चे नहीं है, वो तो भाई भाई। जैसे बड़ा हो जाता है बच्चा तो फिर वो कहते हैं कि पिता का दोस्त है। बड़े भाई, बड़े बच्चे भाई के ही समान है। जैसे बाप दाता है वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नजर से देखते हैं। ऐसे ही हम भी अपने आप को, आप देखिए बाबा कितनी ऊंची नजर से देखते हैं हमें। कहाँ बाबा कितना ऊंचा। कभी हमने सोचा नहीं कि हम तो सोचते थे मंदिर में जाओ मूर्ति के ही दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो बाबा कहता है कि बाबा भाई देखते हैं। ना लेने वाले लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है, जैसे बाबा भाग्य बनाता है, विधि का विधान उस पर लिखता है भाग्य में। तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए, यही बात सतयुग के लिए भी लागू होती है कि मान लीजिए अगर श्री कृष्ण के साथ कोई ऐसी आत्मा आ जाए जिसका उसके बराबर का योग नहीं है। योग नहीं है तो यानी उसके बराबर का उसको आनंद प्राप्त नहीं है। तो श्री कृष्ण तो उसके साथ रात भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा रात, उसको वो झूमना ही नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर बाबा हमारा इतना महान दाता, पूरे विश्व को देने वाला, और हमारी ऐसी भावना है ही नहीं, हम तो अपने में ही उलझे रहते हैं। तो बाबा ने कहा एक छोटा एक लंबा होगा तो क्या उसका जोड़ बनेगा, कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनते हैं, साथ ही सर्वशक्तिवान और वह कमजोर है, तो ये भी एक कार्टून हो गया ना कि बाबा तो मेरा बहुत महान है, बस मेरे अंदर ये कमी है जो मैं ये कर नहीं पाता है, कर नहीं पाती हूँ। तो वो तो बाबा ने कहा वो तो एक कार्टून की बात हो गई। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना, क्योंकि ये तो शिव पार्वती की जोड़ी की बात हो गई। हम ही कुछ भी आप बोलो, पार्वती बोलो, शिव शक्ति बोलो, शालिग्राम, पांडव, जितने सारे नाम हैं वो सारे हमारे ही हैं। तो बाबा ने कहा वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे। ये कितनी बड़ी बात बताई कि मान लीजिए किसी के साथ कोई विवाह भी कर लेता है, चलो भाई विवाह हो गया, मगर अगर उसका जैसे बाबा ने बोला शारीरिक मैच नहीं खाता है, एक बहुत ज्यादा सुंदर है, एक कुरूप है, या उसकी नॉलेज ऐसी है कि दूसरे के हिसाब से बैठती नहीं है, या लक्षण ऐसे हैं कि साथ नहीं रख सकते, तो बाबा ने कहा फिर वो साथी साथ रखना उसको पसंद नहीं करता, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे, जो समान होंगे। बाबा के साथ हम अपने आप को योग लगाते हैं, हम कहते तो हैं कि मैं पार्वती हूँ, अर्जुन हूँ, और हमारे अगर काम ऐसे होंगे तो बाबा हमें कैसे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करेगा। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते और ही आगे रखते। उनको ही किसी को साक्षात्कार कराना होगा, कोई बच्चा बहुत याद कर रहा है, अब वो याद कर रहा है मान लो गणेश जी को, और बाबा ने आपको बोला, या देवी को कर रहा है, भाई जाओ आप जाके साक्षात्कार करा दो।
आपका स्वरूप प्रकट हो गया, मगर हम खुद ही सोच विचार में हैं, तो वो कहेगा प्रभु जी कैसा आपने मेरे को साक्षात्कार कराया, लगता है दूसरी देवी जी आ गई। तो अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता है, कैसी सीन लगती होगी। लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी है समा लेते हैं। ये तो फिर बाबा ने बात बताई, फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो बाबा भी है। ठीक है, साथी की अपनी एक अलग, इसीलिए तो सारे संबंध हमारे बाबा से हैं। साथी हैं तो उसकी अलग रीति रिवाज है, उसके अलग कर्तव्य है। फिर बाबा भी है, तो माँ तो जैसे होती है बच्चे को संभाल लेती है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा है। वैसे ही बाबा भी हमारे साथ करता है कि चलो वही समा लेते हैं। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना, नंबर तो रहेंगे ना तब भी। हर एक को अपने आप को देखना है, मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते। तलाक का कल बताया था कि बाबा को छोड़ के अगर कहीं और दृष्टि जाती है तो जैसे बाबा को हमने तलाक दे दिया। फिर बाबा को अगर छोड़ा तो फिर हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। फिर ना हमारा मन भी हमारी कदर नहीं करेगा, दूसरे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कितने बार रौब दिखाते, सारे दिन की दिनचर्या में देखो तो क्या क्या करते हैं। तो बाबा ने आज बहुत रमणीक वाणी चलाई कि बाबा को साथी के संबंध में अगर अनुभव करना है, कंपेनियन के उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी नियम मर्यादा, क्या उसके तरीके हैं, ऐसे बताया। चलिए समय बहुत हुआ है, बाबा को याद। मैं आत्मा, आदि रत्न, आदि देवी हूँ। मेरे बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु, मेरे साथी, मेरे सतगुरु हैं। मेरे बाबा की अपार किरणें चारों ओर परम धाम में फैली हुई है।
मैं आत्मा भी परम धाम में हूँ। दिव्य हूँ, महान हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान, प्यार के सागर में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा। ये मेरा घर, शांति धाम। मैं आत्मा बाबा की किरणों में गोद में समाई हुई हूँ।
मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में पवित्र स्वरूप में स्थित हूं। सोलह कला संपूर्ण साक्षात श्री लक्ष्मी का स्वरूप हूं। बाबा की किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर समूची सृष्टि में फैल रही है। परमात्मा किरणें संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रही है।
शांत कर। ओम शांति।